गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड ये है मेरा कॉफ़ी, चाय नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई चाय नहीं पीता, तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ जब मेरा मन करता है। अभी अगर मैं बताऊँ ना, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बोलोगे तबीयत का क्या हो गया, तो कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जो बहुत अच्छा नहीं जाता, मतलब बहुत बेकार होता है। सुबह मैं उठी हूँ तो बस झाड़ू पोछा किए, दीदी नाश्ता बना कर, तो खाना तो नहीं, नाश्ता बना कर गई थी भाई, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। कुछ तो दिमागी प्रॉब्लम है, जैसे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, तो उसको मैं दिमागी प्रॉब्लम बोल रही हूँ, ना कि मेरे दिमाग खराब है। और मेरे पैर में इतना पेन हो रहा है गाइस, इतना पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, आई डोंट नो। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपको सर दर्द रहा है या पैर में दर्द हो रहा है या फिर बैक में दर्द, कहीं पे भी अगर आपको दर्द होता है ना, ये किसी को दिखता नहीं है, किसी को नहीं दिखेगा, आपको फील होता है, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। मेरी हालत 4 दिन से, मैं बोल रही हूँ कि जब से मैं आई हूँ उसके दूसरे दिन से मेरा इतना गंदा पेन हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। परसों रात को और कल रात को तो मैं ऐसे कि एकदम 2 बजे रात को सोए, खुद से मतलब तेल मालिश किए। उसके बाद होता है ना, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि इस मंत्र के जाप करने से आपके कष्ट दूर होते हैं। लिटरली मैं 2 बजे रात को उठ कर ना अपने पैर को ऐसे सहला रही थी और ये मंत्र का जाप कर रही थी, और मेरे आंख से इतने आंसू आ रहे थे ना, मुझे इतना रोना आ रहा था, पूछो मत। तो हमारी बातें बीच में ही रह गई। कहने का मतलब ये है ना कि कभी कभी आप इतना अकेला महसूस करते हो, आपको भी लगता है कि किसी की लाइफ में तो आपकी इम्पोर्टेंस हो, मतलब वो इम्पोर्टेंस जब आप बताओ अगला को कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगला सुने, समझे और आपको अच्छे से रिएक्ट करे। मतलब कि आपके फैमिली, अगला का मतलब आप कहीं और मत जाना, आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग हो, बट आप इतना इम्पोर्टेंस किसी के लिए नहीं हो, ना तो अपने माँ बाप के लिए हो, ना अपने भाई बहन के लिए हो, किसके लिए हो, किसी के लिए नहीं ना। क्योंकि मतलब होता है ना, बीच वाले लोग थोड़े से ऐसे ही हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही है हमारा भी कहानी। तो इस वजह से मैं बताई मम्मी को कि हाँ मेरा ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, तो मम्मी बोल दी कि घूमो ठीक हो जाएगा। घूमेंगे, देखते हैं ठीक हो जाता है तो सही है। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक बार बोल दी कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, अगर आगे से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं दोबारा बोलती ही नहीं हूँ, चाहे मुझे कितना भी दर्द हो या फिर कितना भी क्या हो, मुझे नहीं पता। तो कुछ ऐसा होता है। चलो कोई नहीं, मैं पीती हूँ कॉफ़ी और फिर बनाना है मुझे खाना, तो खाना बनाएंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसी लाइफ चलेगी। चलो मैं बनाती हूँ अभी खाना। दोपहर के खाना बनाने का टाइम हमारा हो गया था, और साथ में प्रेमानंद महाराज के हम यहाँ पे जो भी वीडियो वगैरह आते हैं ना, मैं वो देख रही थी। और उसमें मुझे सच में देख कर ना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बहुत सारे सवाल जो मेरे दिमाग में उपजते हैं एंड चलते रहते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग जितना मैं करती हूँ ना, वो सारे सवालों का जवाब मिलता है। देखो वीडियो देखने से सिर्फ ये नहीं होता कि आप वीडियो देख रहे हो, उससे ना आपके ऐसे ऐसे सवालों का जवाब मिलेंगे। आजकल क्या है ना कि लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए भी वो बहुत दुखी हैं, ये सच है। मतलब उनके पास बहुत कुछ है और बहुत दुखी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब कुछ भी नहीं है जिनके पास, जिनको बहुत ज़्यादा फेलियर का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे अभी बहुत सारे रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं ना, तो कुछ लोग देखो कि सुसाइड कर लेते हैं, एंड कुछ कैसे कुछ क्या। तो इन चीज़ें क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो आश्रय लेना चाहिए, मतलब अगर जब भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें करो या फिर देखो जिनसे आपकी माइंड है ना वो थोड़ा सा शांत हो। अब वो उन चीज़ों को नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप देखा करो, आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रहा है, और अगर हो ही रहा है तो हम इससे कैसे लड़ सकते हैं, कैसे इसको पार कर सकते हैं। जो हमारे पास समय या समस्या जो भी हमारे पास आ रखी है, उससे हम कैसे निकल सकते हैं। देखो मैं जो भी बातें बताती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो देखकर बताती हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरे साथ हो रहा है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी बहुत सारी एग्जाम देती हूँ। कभी समटाइम तो ऐसा होता है ना कि आप सिर्फ एग्जाम दे रहे हो, जब रिजल्ट आपको लगता है कि नहीं एकदम रिजल्ट आएगा इसमें, और उसमें रिजल्ट नहीं आता, और फिर आपको मतलब इतना बुरा लगता है, आप इतना ज़्यादा सोचते हो। एक एज भी खत्म हो रहा है, ऊपर से फैमिली प्रेशर कि आप शादी कर लो एंड लड़के देखने लगेंगे, तो मतलब इतनी सारी चीज़ें आपके पास होगी, उसमें आप अपने आप को स्टेबल कैसे रखते हो। आप मतलब आपके मन में बहुत सारी
सवाल है, फिर भी आप हंसते मुस्कुराते रहते हो। तो ये इसलिए मैं ये चीज़ें बताती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी एक लड़की हूँ, हमारी तरह हज़ारों क्या लाखों लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम सेम होती है, सिचुएशन सेम आता है। एंड आप बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी स्क्रॉल करते हो तो देखते हो कि बहुत सारे लोगों के साथ ये सेम प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हमें किसी न किसी चीज़ का आश्रय लेना होगा, तो ये सबसे अच्छा है भगवान का रास्ता और कुछ नहीं। तो गाइस ये मेरा नाश्ता, रोटी, सोयाबीन का भुजिया एंड क्या बोलते हैं इसको, राजमा, ठीक है। और अभी मैं चावल बैठा कर आ गई हूँ, खाते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, 12 बज गया, बट कोई बात नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा था सॉस का खाना खाने का, इस वजह से। खाना नहीं, नाश्ता है, अभी चावल बनना बाकी है, मैं चावल बैठा कर रखी हूँ। हम लोग लाडो के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे थे। हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, मैं और बोलू दोनों, बोलो अंदर रूम में, मैं बाहर आई हूँ, और लड़की बेचारी सो रही है हमारी क्यूट सी लाडो। क्योंकि हम लोग आए ना तब से उसको ऑलरेडी बाहर से बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट वगैरह दे देते हैं। किंडर जो है तो समझो कि रोज़ एक खा लेती है और दी डांटती है कि खिलाना है तो हेल्दी कुछ खिलाओ, चॉकलेट क्यों देती है, टॉफ़ी क्यों देती है। तो आज हम लोग का आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था तो मैं भी ले ली और बोलू भी, और लाडो सो रही है। अगर हो जाएगी होती, मौसी आप मेरे बिना खा लिए, आप मुझे नहीं दिए, आप मेरे से प्यार नहीं करती, ऐसे बोलेगी। हमारी पूरे दिन कुछ ऐसी गुजरती है। अभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं कर रही थी यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी में मैं बस ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई हूँ। मेरे पास 2 बुक है एंड ये मेरे पास टैब है। मैं अपनी दी को 4 दिन से बोल रही हूँ कि मेरे लिए या तो कॉपी ले आओ या फिर वो जहाँ काम करती है ना वहाँ पे वाइट पेपर होते हैं ना जिससे आप जीरोक्स वगैरह कराते हो, बट उसको याद ही नहीं आता। जब मैं तो शाम को मैं फ़ोन करके बोलती हूँ कि लेकर आना, बट वो लाते वक्त भुला जाती है आते वक्त। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि ना मुझे ना आदत नहीं है टैब पे ऐसे मैथ वगैरह सॉल्व करने का, तो मेरा हाथ बहुत धीरे चलता है और जो कॉपी पेन होता है ना उस पर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट सोल्व करती हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं। मतलब मैं रोज़ बोलती हूँ, रोज़ ये काम वो भूल जा रही है, अगर वो वीडियो देखेगी तो उसको याद आएगा कि सच में मैं रोज़ बोलती हूँ। अभी शाम हो गया और लाडो बाहर गई है, इसलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। पता है क्या, मैं कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी जो मुझे चाहिए था, और ऑर्डर तो बहुत प्यार से किए थे। मैं दिखाती हूँ क्या। सबसे पहले तो ये काउंटर जो मेरा ख़राब हो गया था और मुझे बहुत ज़रूरत है इसका। आप लोग को आई नो कि आप लोग को पता होगा, यस। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड चीज़ ये था जो है मेरा टाइमर, टाइमर है, इसमें टाइम सेट कर सकते हो आप कितने घंटे पढ़ रहे हो क्या। तो मैं इसको बहुत दिन से सोच रही थी मंगवाने के लिए, बट मैं मंगवाई नहीं थी, तो सोची कि चलो लाते हैं। बट इसमें अभी बैटरी नहीं है तो मैं इसको आपको चलाकर नहीं दिखा सकती, तो कुछ ऐसा है। ये बहुत अच्छा है और यूज़फुल है, बट अब मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाई भी करना चाहिए और ये मेरे लिए यूज़फुल है। एंड उसी तरह से एक और चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें थी, बहुत ऐसा कुछ नहीं था। ये है जो मैं टैब वगैरह यूज़ करती हूँ ना, या फ़ोन वगैरह, फ़ोन स्टैंड बेसिकली ऐसे। तो यहाँ पे लाना भूल गए थे, जो मेरा था टैब स्टैंड जो है, बट ये बहुत छोटा है। मुझे लगा कि ये बड़ा होगा, बट ये छोटा है। मेरे टैब आ नहीं रहा इसमें, क्योंकि जो मैं पटना से ली थी वो आई थिंक 60 रुपीज़ में था, 50-60 ऐसे, बट वो बहुत अच्छा था। ये उसी प्राइस में है बट उतना अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा है। अब मैं जैसे बोल रही थी, मुझे लगता है पढ़ाई नहीं करना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं कभी बात करूँगी ब्लॉग में तो बताएंगे, कभी स्पेशल बनाएंगे चीज़ें। अभी बहुत कुछ हुआ है, जैसे UPSI का रिजल्ट आया है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो चलो बस मुझे ये दिखाना था। एंड यहाँ पे शाम हो गई थी और मेरे जैसे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं सोची चलो एक बार मेडिसिन ले लेना चाहिए, शायद उसको मतलब खाने से शायद मेरा पैर ठीक हो जाए। वैसे क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, एक बार चेकअप कराना चाहिए, बट अभी मेडिसिन का सहारा बेटर था, तो इस वजह से मैं आ गई हूँ बाहर। और देखो मैं कुछ तो बोल रही हूँ बट बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं उसको रिमूव कर दी हूँ क्योंकि वो गाड़ी वगैरह पार होता है ना, तो बहुत ज़्यादा साउंड आते हैं। एंड जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, सच में विजयवाड़ा में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले तो क्लीनिंग। आप देख सकते हो कहीं पर भी रोड पर आपको
आपको गंदा नहीं दिखेगा, सच्ची में कोई मतलब ऐसा नहीं तारीफ करने की बात है। और बोलोगे कि हाँ चलो ये मेन टाउन होगा जहाँ पे आप इतना मतलब क्लीन है, तो ऐसा नहीं है। ये विजयवाड़ा मान लो मार्केट होता है मेन मार्केट, उससे हट कर ये ताड़ेपल्ली पड़ता है, वहाँ का ये जगह है। जैसे हमारे पटना, मान लो पटना में जब हम लोग रहते थे जिस तरफ ना, उस तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, जैसे खान सर के कोचिंग वगैरह आसपास में, एंड मेन मार्केट है वहाँ पे साफ होता था। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी सब्जियाँ होते हैं ना, केले के पत्ते में ऐसे कितने फ्रेश रखा हुआ है ना, देखकर मतलब कितना सुंदर लग रहा है। हमारे सब्जी मंडी में ऐसे ही रखा होता है। बट वो दोनों डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ का एक कल्चर ही है कि केला के पत्ता बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो हर एक चीज़ के लिए। खाना भी वो सर्व करेंगे ना, अगर आप ऐसे ही कहीं पे नॉर्मल ढाबा वगैरह में जाओगे तो केला के पत्ता में ही देंगे, मतलब प्लेट के साथ केला का पत्ता, ऐसा नहीं सिर्फ केला के पत्ता में देंगे। एंड यहाँ पे घर आने के बाद मैं बना रही थी खाना जो रात का, और ये स्पेशल कुछ बन रहा था। देखो, चावल का और उसमें दही डालकर मठ जौर हम लोग बोलते हैं बिहार में। जो बिहार से होंगे एंड जो एकदम लोकल गांव वगैरह से होंगे उनको पता होगा, एंड जो थोड़ा सा शहर वगैरह में रहे होंगे या फिर जो बॉयज़ होंगे शायद उनको नहीं पता होगा। तो दी का बहुत दिन से ऐसे मन हो रहा था, नहीं पता कि कभी ये चीज़ बनाना, तो फिर वही उसका है था। और लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि मैं 4-5 साल बाद बना रही हूँ, मुझे ऐसे कभी मैं पटना में भी नहीं बनाए थे, तो फाइनली बन गया था हमारा। चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ गाइस। आई होप आपको हमारा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारा मठ चावल रेडी हो गया है। बाय बाय, राधे राधे। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।